नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने का। पहली बड़ी अपडेट में बात करेंगे तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 4000 पार की। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात होगी सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है, राहुल गांधी का रहा बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करेंगे धारा 370, फिर राम मंदिर और अब समान नगरी संहिता से खेल रही है सरकार की। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करेंगे सीएम आवास से चोरी हुए 100 गमलों पर अखिलेश ने का साथ सिकंजा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आखिरी के बुलेटिन में बात करेंगे भारत के अमीरों से रूठी लक्ष्मी तो अमेरिका पर हुई मेहरबान। जी हाँ दोस्तों, एक खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें पहले सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 4000 के पार। आज फिर लगा है 5.5 तीव्रता का बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहे, तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वहीं घायलों की संख्या 15914 पहुंच गई है। मंगलवार सुबह तुर्की में एक बार फिर 5.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1711 हो गई है। वहीं आपको बता दें, वहीं लताकिया में 1431 लोग घायल पाए गए। भारत ने इस भीषण त्राही की मदद के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें सही सामग्री रवाना कर दी है। आपको बता दें मंगलवार सुबह इंडियन एयरफोर्स के विमान C-17 द्वारा टीमों को रवाना कर दिया गया। इन टीमों में स्थलर डॉग भी शामिल रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर निकल के आ रहा है, आपको बता दें सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। बीजेपी कर रही है धर्म, राहुल गांधी का रहा बड़ा आरोप। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम से एक टिप्पणी की और इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो नहीं करते जो वह कर रहे हैं। आपको बता दें वह अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वह धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने उनसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है, क्या इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। आपको बता दें बीजेपी कर रही है अधर्म। सूत्रों का कहना है कि इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है और यहाँ धर्म नहीं है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। हिंदू धर्म तो मैं समझता हूँ, कोई धर्म नहीं कहता है कि नफरत फैलाओ। गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो कर रही है वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कांग्रेस सांसद ने भी कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है और जब बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके विपरीत हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह छोटा सा कदम पहला था और आगे भी प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि बीते दौरान यूपी में रामचरित मानस के विवाद में लगातार बयानबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वही सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें 370 धारा, फिर राम मंदिर और उसके बाद अब समान नागरिक संहिता से सरकार अपना काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राम मंदिर और फिर धारा 370 हटाने के बाद अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चाओं में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित पत्रिका इंद्रप्रस्थ संवाद में इसे लागू करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि नागरिक कानून यहाँ सबके लिए समान नहीं है। हर धर्म में अपने हिसाब से चीज तय की गई है। मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों को अपने मामलों में प्रबंध की अनुमति दी जाए। पत्रिका में कहा गया है कि मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों को खुद से अपने वित्त और अन्य मामलों में प्रबंध की अनुमति दी जाती है, जबकि मंदिरों से जुड़े मामलों को सरकार का निर्णय लेता है। आपको बता दें तलाक के बाद हिंदू महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं आपको बता दें 73 साल बाद भी देश में लागू नहीं हुआ है यूसीसी। पत्रिका में ऐसा रहा दावा। आपको बता दें पत्रिका में कहा गया है कि 73 साल बाद भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया है। लोकतंत्र और कानून के शासन का मतलब होता है कि हर कोई एक समान और किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसमें कहा गया है कि यूसीसी को लेकर पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं भाजपा शासन में भी हाल के दिनों में यूसीसी पर सदन में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक लाए गए हैं। वहीं संघ का मानना है कि फिलहाल
यूसीसी को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका केंद्रीय कानून के बजाय राज्यों के माध्यम से हो। सूत्रों के संघ हवाले से यह जानकारी दी जाती है कि आरएसएस के सूत्रों ने कहा गया है कि संघ में यूसीसी को आगे बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए कानून के गहन अध्ययन और व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें अनुच्छेद 370 नहीं है जिसमें सिर्फ निर्णय लिया गया जाना था और यूसीसी समाज के हर वर्ग से संबंधित है और इसलिए सभी के विचार लेना जरूरी है। यह अच्छा है कि देश में इस पर बहस हो रही है। वहीं आपको बता दें सीएम आवास से चोरी 100 गमले तो अखिलेश ने कसा शिकंजा। सबसे बड़ी अपडेट है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले शहर को सजाया जा रहा है। इस बीच सीएम आवास से लगभग 100 गमले चोरी हो जाने की खबर सामने आई। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर चुटकियां ले ली। जानिए पूरा मामला। 10 से 12 फरवरी के बीच यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है जिसकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टर समिट के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री आवास से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक सजाया जा रहा है। आपको बता दें इनमें फूल के गमले भी हैं और वहीं फूल के गमले चोरी होने की घटना सामने आई और फिर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं अखिलेश यादव ने कस दिया शिकंजा। अब ऐसे मामले पर अखिलेश यादव कहां चुप बैठने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, माननीय ऐसे निवेदन है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट सुरक्षा पर भी करें। मुख्यमंत्री जी के आवास से फूलों के गमले चोरी होने की खबर उच्च सुरक्षा क्षेत्र के लिए शोभनीय नहीं है। माननीय आपसे आग्रह है कि विविध रंगों के फूलों को भी बचाएं और विविधता के सुगंध को भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लोगों ने यूं ही चुटकियां ली हैं। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 50,000 रुपए सस्ती होगी हज यात्रा, फॉर्म का बिल नहीं देना होगा शुल्क। आपको बता दें नई नीति का ऐलान, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही। केंद्र सरकार ने नई हज यात्रा नीति में कई बदलाव किए हैं। इस बार हज के लिए आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हज खर्च में करीब 50,000 रुपए की कमी आने की उम्मीद की जा रही है। हज यात्रा के लिए विमान सेवाएं 25 शहरों से संचालित होंगी। हर यात्री को खुद अपना प्रस्थान स्थान चुनने का अधिकार होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि नई नीति के तहत पहली बार प्रति यात्री हज पैकेज में करीब 50,000 रुपए की कमी आएगी। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हज यात्रा के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क होगा। वहीं आपको बता दें अब तक आवेदन करने वालों को फॉर्म के लिए 300 रुपए चुकाने पड़ते थे। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों का हज यात्रा के लिए चयन होगा उन्हें प्रक्रिया से संबंधित कुछ शुल्क देने होंगे। वही सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें मुस्लिम बुजुर्ग के साथ अमानवीय हरकत पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। योगी सरकार के रवैये पर उठाए गए हैं सवाल। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट के मामले में घटना के 2 साल बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। बुजुर्ग का कहना था कि मुस्लिम लोगों के चलते गैंग के उनके साथ मारपीट, स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला किया गया और उसकी दाढ़ी को नोचा। आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से एएसजी के एम नटराज के माना कि पुलिस के स्तर पर लापरवाही हुई है। इस संबंध में पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। घटनाओं पर पर्दा डालने की नहीं, सख्त एक्शन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के रवैयों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक खतरनाक माहौल बनता है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर हिंसा अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह की हरकतों को जड़ से खत्म किए जाने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उन पर पर्दा डालना समाधान नहीं है। आपको बता दें राजस्थान में पिछले दिनों एक गूंगे इंसान को पीट पीट कर मार डाला गया। बाद में पता चला कि मरने वाला एक हिंदू ही था। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज में एक नया मोड़ आ गया। आपको बता दें बाड़मेर में हुए सभा सम्मेलन में बाबा रामदेव द्वारा इस्लाम और नमाज पर विवादित टिप्पणी पर चौहटन थाने में दर्ज एफआईआर में नया मोड़ सामने आया है। परिवारवादी कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर के अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा गया कि मैंने कोई एफआईआर का मामला नहीं दर्ज करवाया है। मुझे झांसा देकर फर्जी साइन करवाया गया और एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई। आपको बता दें दरअसल गोरो का ताला धनऊ निवासी पठाई खान पुत्र मठिड़ा खान के नाम से पुलिस ने 5 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज की थी। चौखटन इलाके के एक
धर्म सभा में बाबा रामदेव ने इस्लाम और उसके अनुयायियों व इस्लाम धर्म की आस्था और विश्वास रखने वाले व्यक्तियों और उसमें जानबूझकर टिप्पणी की थी। इस पर चौहटन पुलिस बाबा रामदेव के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने व ठेस पहुंचाने जैसी धाराओं के मामले पर एफआईआर दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज होने के बाद दूसरे दिन परिवारवादी पठाई खान जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर व एसपी का ज्ञापन सौंपकर दर्ज एफआईआर में अज्ञानता जताते हुए कहा कि झांसे में लेकर साइन करवाया गया है वो भी गलत है और मैं नहीं चाहता है कि मेरे द्वारा कोई एफआईआर दर्ज करवाया जाए। वहीं आपको बता दें, परिवारवादी द्वारा बोला गया है कि दर्ज मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। आपको बता दें, परिवारवादी पठाई खान के मुताबिक 6 से 7 माह में मेरे जमीन विवाद चल रही थी। रविवार को मुझे वकील ने बुलाया और झांसे से लेकर मुझसे साइन करवा दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा। पठाई ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मुझे झांसा देकर साइन करवा लिया गया और सीधा सीधा आरोप उस वकील और एसआई पर लगाया जा रहा है। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।